हम तो कहाँ का है, हम ईस्ट कामेंग का नागरिक है, लेकिन हम ईटानगर में बसा है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सा नदी साफ से बहते हुए देखा है, लेकिन समय का साथ साथ यहाँ नदी लोग गंदा हो गया। एटलीस्ट लोगों को हम लोग सपोर्ट मांग रहा है। आप हमारा साथ नदी क्लीन करने के लिए तो नहीं है, मत आइए, लेकिन एटलीस्ट गंदा ना कीजिए। हम वॉलंटियर्स लोग हम लोग साफ़ करके चले जाता है, इसके बाद लोग फिर फेंक देता है, तो साफ़ करने का कोई मायने ही नहीं रहता। गंदा ना करें, एटलीस्ट अपना कचरा को ठीक ढंग से डिस्पोज किया करें। जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो 70s 60s 50s का पैदा वाला है, वो इन्वायरमेंट का प्रति उसको दिल में कोई ये नहीं है। बेचारा वो लोगों का भी गलती नहीं है, प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है एनवायरनमेंट को लेके। बैनर पकड़ के डीसी ऑफिस का सामने में खड़ा करके विद प्लास्टिक पोल्यूशन चिल्लाने से नहीं होगा। एवरीबडी शुड काम डाउन टू द ग्राउंड। सबसे पहले तो ये प्रदेश का वासियों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में YMCR यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर का बिहाफ में मैं चेयरमैन SD लोधा शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हम हमेशा से ये प्रचार करते आया है कि एनवायरनमेंट जो सबसे ऊपरी हिस्सा में है, इट इज़ इन द टॉप ऑफ ऑल। ये धर्म, ये जात, ये पात, ये सब एनवायरनमेंट का पीछे कुछ भी नहीं है। हम लोगों को प्रायोरिटी एनवायरनमेंट को देना चाहिए। हम हमेशा से ये कहता है कि ये चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा और हिंदू का जो मंदिर है, यहाँ पे भी जो भी धर्म गुरु लोग हैं, एनवायरनमेंट का बारे में, पर्यावरण का बारे में प्रचार करना चाहिए, हम ये सोचता है। और ये यागमसो है, ये अभी यागमसो हम लोग मिशन क्लीन यागमसो बोल के रखा है, तो इसको हम लोग कोशिश कर रहा है कि इसको रिजुवेनेट करने का, क्लीन करने का। But practically it is not possible for me to clean entire stretch because it needs lot of modern technology also. So I am looking forward for government support. क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि 50 मीटर स्ट्रेच में हम लोग 2 से 3 टन तक हम लोग कचरा निकलता है ना। ये यागमसो का स्ट्रेच करीब 2 किलो होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 50 मीटर से आपको 3 टन निकलता है, 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर में आपको कितना कचरा जमा है। Now we need modern technology to remove all the stuck waste। ये सबसे बड़ा बात है। और एक चीज़ है कि हम लोगों को मेरा साथ में नदी में काम करने के लिए तुम्हें कहूँगा ही, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो लेकिन उसको मैं इतना ही कहूँगा कि गंदा ना करें, एटलीस्ट अपना कचरा को ठीक ढंग से डिस्पोज किया करें। और IMC का विभाग है, मैं उनको भी मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा वेस्ट मैनेजमेंट में ध्यान, प्रायोरिटी दे के अच्छा से करने से ठीक है। और ये जो यागमसो है और भी बहुत सा स्ट्रेच है, यहाँ में स्ट्रीम्स है। मेरा NGO सिर्फ क्लीन नहीं कर पाएगा, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी सिविल सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड एंड कीप द रिवर क्लीन, ना, प्योर एंड ड्रिंकेबल। वो है साफ़ करना हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साफ़ रखना मेरा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो रिवर बैंक में जितना लोग भी बसे हैं उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो नदी को साफ़ रखें। हम वॉलंटियर्स लोग हम लोग साफ़ करके चले जाता है, इसके बाद लोग फिर फेंक देता है, तो साफ़ करने का कोई मायने ही नहीं रहता। सो मेरा तरफ से तो वही रिक्वेस्ट है कि लोगों को अब अपना गंदा को प्लीज़ नदी में ना फेंके। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना, क्योंकि नदी में हमारा ट्राइबल तो नेचर का साथ में जी के आया है, इमोशनली कनेक्टेड है हम नेचर का साथ में। सो हम लोग तो सच में बोलने से नेचर कंजर्वेटर है ना, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि ये नदी नाला जिस दिन गायब होगा तो हम भी नहीं रहेंगे। सेंकी को देखो, सेंकी नदी को लेके हम तो कहाँ का है, हम ईस्ट कामेंग का नागरिक है, लेकिन हम ईटानगर में बसा है। 2002 ऐसे को मैं आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे बहुत सा नदी साफ से बहते हुए देखा है, लेकिन समय का साथ साथ यहाँ नदी लोग गंदा हो गया। इसलिए हमने सोचा है कि नो, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजुवेनेट दिस पॉल्यूटेड रिवर्स। और आप सब देख सकता है कचरा सबसे ज़्यादा तो हाउस होल्ड वेस्ट है, कपड़ा है, सीमेंट का बस्ता है, दैट इज़ CND वेस्ट रूल्स को भी मेंटेन नहीं किया है, यहाँ फेंका जा रहा है ना। और अनेक प्रकार का गंदा है जो हाउस होल्ड वेस्ट है, इसको एटलीस्ट, इसका मतलब हम लोग ही गंदा कर रहे हैं। एंड इट इज़ क्या बोलेगा, गवर्नमेंट का भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी लॉन्च हुआ था ना। सी, हमारा अरुणाचल में एक चीज़ है, मैं आप लोगों का माध्यम से सीधा शब्दों में
मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है क्या करना है कि आप अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होना है, अपॉर्चुनिस्ट बनने के लिए कोशिश नहीं करना है। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत सा पैसा आने से ना तो सूडो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लोग आ जाता है, वो बोलता है कि हम भी ये करेगा वो करेगा, ओनली टू लूट दैट फंड, ओनली टू सिफॉन ऑफ दैट फंड। तो वेस्ट मैनेजमेंट का जितना भी फंड है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करना है ग्राउंड में, है कि नहीं। और ये जो पर्यावरण का काम है, जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन का काम है, ये किसी को दिखाने के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करता है। ये हमारा एनजीओ का और जितना भी वॉलंटियर्स आया है वो लोग का पैशन है, हॉबीज है, वो किसी को दिखाएगा ऐसे नहीं। और हम लोग बहुत सा ऐसे कार्य किया है रिवर रिजुविनेशन, जो मीडिया का नज़र से दूर हम लोग काम किया है। वी हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग, हम लोग मीडिया में ये नहीं करते। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला आप लोग? मैं इसको क्लियर कट कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल थ्रू स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देयर इज़ वन प्रोजेक्ट। इसमें आईईसी एक्टिविटी को एक रोइंग बेस्ड एनजीओ एवरालो मल्टीपर्पज़ मेमोरियल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी बोल के एक एनजीओ है, उसको आउटसोर्स किया है। तो मेरा YMCA जो उसको वॉलंटियर सपोर्ट दे रहा है, बिकॉज आवर एनजीओ इज़ बेस्ड आउट इन ईटानगर। तो रोइंग का एनजीओ है तो उनको तो वॉलंटियर सपोर्ट चाहिए, सो वी आर सपोर्टिंग दैट एनजीओ। वॉलंटियर हम लोग सपोर्ट दे रहा है ना। तो और ये यागमसो का स्ट्रीम्स में अभी प्लांटेशन भी होने का है। और ये जो आप लोग पीछे में देखा होगा जो कोसो टेक्नोलॉजी यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, इसका बाद में रिवर रैंचिंग करेगा जिसमें मछली डाला जाएगा ना ट्रायल बेसिस में। एटलीस्ट लोगों को हम लोग सपोर्ट मांग रहा है, आप हमारा साथ नदी क्लीन करने के लिए तो नहीं है, मत आइए लेकिन एटलीस्ट गंदा ना कीजिए। एंड लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन टू द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया ना। और इसका कोऑर्डिनेटर है यहाँ का एवरोलो मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का, उससे भी आप लोग पूछिए। मैं तो YMCA का चेयरमैन जो वॉलंटियर सपोर्ट दे रहा है ना। ऐसे जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना, इसमें बहुत सा फैसिलिटीज है, प्रोविज़न है जिसको हम लोग प्लास्टिक को बीट करने के लिए ना। और इसका स्टेट का चेयरपर्सन जो चीफ सेक्रेटरी है और डिस्ट्रिक्ट में डिप्यूटी कमिश्नर है, वो स्पेशल टास्क फोर्स का चेयरमैन है प्लास्टिक को बीट करने के लिए, है कि नहीं। वो अर्बन जो एरिया में जो प्लास्टिक जो दुकान लोग यूज़ करता है उसको सीज करना चाहिए, है कि नहीं। और हम लोग मिनिमम प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए। सी गवर्नमेंट जो है एनवायरनमेंट को इतना प्रायोरिटी नहीं देता है, उसका वजह है, इसका ये वजह है कि जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो 70s 60s 50s का पैदा वाला है, वो एनवायरनमेंट का प्रति उसको दिल में कोई ये नहीं है। बेचारा वो लोगों का भी गलती नहीं है, प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है एनवायरनमेंट को लेके। तो हम तो सोचता है कि गवर्नमेंट भी जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको जुडिशियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ग्राउंड में करना चाहिए, ना कि एक बैनर पकड़ के DC ऑफिस का सामने में खड़ा करके बीट प्लास्टिक पोल्यूशन चिल्लाने से नहीं होगा। एवरीबडी शुड काम डाउन टू द ग्राउंड, ग्राउंड में सब चीज़ है ना, तो उसको काम करना चाहिए। एंड लास्टली हम तो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम करता है, हम लोग अपना काम करता है कि नहीं। सभी लोग काम करना चाहिए मेरा ख्याल से। वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर, रेदर वी शुड वर्क ना। हम लोग खुद से काम करना चाहिए और सब लोग मिल के काम करेगा तो सब चीज़ सक्सेस भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोलो कॉलोनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन को मैं थैंक्स देता हूँ, हमारा साथ में जुड़ा है। और यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग यूथ्स, और वो लोग का दिल में भी एटलीस्ट नदी का प्रति प्यार है, इसलिए वो लोग आया है। जो भी यहाँ आता है हम लोग ज़बरदस्ती किसी को तान के नहीं ले जाता है। हम लोग जब भी कुछ करने जा रहा होगा हम लोग का पेज में अपडेट करता है कि हम लोग वो करने वाला है, तो उसमें कोई वॉलंटरीली आके साथ देता है तो उसको मेरा दिल से तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। और यहाँ में कोई साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, कुछ ऐसा है, हम देखा था मेरा पेज में अपडेट किया था, वो लोग भी साथ दे रहा है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि मीडिया लोग आप लोग भी साथ दिया है कि नहीं। आप लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एकदम बढ़िया से मनाना है और आप लोग भी कुछ काम करना है और यूनिक से काम करना है। आप लोग मीडिया लोग भी कुछ सेलिब्रेशन करना है इसको। हम लोग का ज्वाइन करने का, ये कोलैब करने का मतलब वही था कि हम लोग जैसे एक कॉलोनी का यूथ ने है ना, हम लोग एक ये अरुणाचल का डेनिजन है, हम लोग सब पोलो कॉलोनी का हम लोग डेनिजन है ना। तो हम लोग जो इसका यूथ पूरा अरुणाचल का है, तो हम लोग जो इसलिए साथ देगा बोल के, क्योंकि एनवायरनमेंट को साफ रखना, ग्लोबल
ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब पूरा सही है ना, तो हम लोग वो सब को ठीक करने के लिए, तो ये सब का आइडिया लेके हम लोग जो मेरा यूथ सब आया है, तो हम लोग ये चीज़ को देख के हम लोग ये साथ देने के लिए आया है।